औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीन, मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान है इस्म आज़म, दुआओं की कबूलियत का राज। या हय्यु या क़य्यूम, ये इस्म आज़म है जो इस इस्म आज़म के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने ये अपने ऊपर वाजिब कर लिया है कि जो उन्हें इस्म आज़म के ज़रिए पुकारेगा, आप उसकी पुकार को ज़रूर सुनेंगे। मैं आपके सामने एक हदीस बयान करने जा रहा हूँ। ये हदीस अल जामिया सगीर, इब्न माजा, अल हाकम और तबरानी में है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्म आज़म सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह तहा में है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना तो उन्होंने सूरह बकरा को, सूरह आल इमरान को और सूरह तहा को बहुत गौर से, बरीक बीनी से पढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने सूरह बकरा को पढ़ा तो उन्हें आयतुल कुर्सी में एक आयत मिली, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम। और उसके बाद जब उन्होंने सूरह आल इमरान को पढ़ा तो उसमें उन्हें ये आयत मिली, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम। और जब उन्होंने सूरह तहा को पढ़ा तो उनको मिला व अनित्तुल वजूह लिल हय्युल क़य्यूम। इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है, जो मुश्तरक है, वो है या हय्यु या क़य्यूम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पे कि सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह तहा में इस्म आज़म है, उनको जब ये एक ही चीज़ मुश्तरक मिली तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मशवरा किया। सब ने मिल के बहुत बरीक बीनी से इन तीनों सूरतों का मुतालिया किया और सब ने यही इस चीज़ पे मुत्तफिक हुए कि अबू उमामा आप ठीक कहते हैं, या हय्यु या क़य्यूम ही इस्म आज़म है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मैंने जंग बदर के मौके पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की ख्वाहिश करते हुए आपके कैंप में मैं जब गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और आप विर्द कर रहे थे, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम का। इसमें आज़म में बहुत ताकत है। इसमें आज़म जब कोई पढ़ता है तो इसकी दुआ कबूल होती है। जब कोई फरिश्ता आसमानों पे पढ़ता है तो वो पलक झपकते ज़मीन पे आ जाता है, और जब वो फरिश्ता ज़मीन पे इसमें आज़म पड़ता है तो पलक झपकते ही वो फरिश्ता आसमानों पे पहुंच जाता है। अब मैं आपको इसमें आज़म पढ़ने का तरीका बताऊंगा। इसमें आज़म इल्म जफर के मुताबिक इसमें 174 अल्फाज हैं। रात को सोने से पहले अगर आप 174 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम का विर्द करें और उसके बाद सजदे में चले जाएं और 10 से 15 मरतबा बग़ैर गिने ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपके पास मौजूद हैं, तो आप या हय्यु या क़य्यूम का बहुत खुशू व खुशू से वहाँ पे सजदे में विर्द करें और उठ के अल्लाह ताला से जो दुआ भी मांगेंगे वो अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा देंगे और वो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। इसके अलावा इसमें आज़म
अगर हर नमाज के बाद हम 100 मरतबा पढ़ें तो हमारा नमाज में दिल लगेगा, हमारा दिल करेगा कि हम इबादत करें। अल्लाह ताला हमें इसमें आज़म की फ़यूज़ व बरक़ात लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसमें आज़म का विर्द करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसमें आज़म के वसीले से इसमें आज़म को पढ़ते हुए अपनी तमाम हाजात की कबूलियत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।